को साथ लेकर चल रहा है। इसलिए मेरा विश्वास है कार्यकर्ताओं की मेहनत संघर्ष से आजाद समाज पार्टी ताकतवर होकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएगी और 403 विधानसभाओं पे हमारा ये जो संघर्ष है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। अगले 1.5 साल में हम अपने बूथ सेक्टर विधानसभा कमेटी को मजबूत करके विधानसभा की तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। गठबंधन का कोई संबंध है कि नहीं? जनता से गठबंधन बहुत मजबूत है। जनता को वोट देनी है। पार्टियों का गठबंधन तो टूटता रहता है, पार्टियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, जनता के हितों की रक्षा करनी है। अभी जिला पंचायत का त्रिस्तरीय चुनाव आ रहा है, उसके बाद फिर 2027 में चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश में। इस चुनाव को आजाद समाज पार्टी कैसे लड़ने जा रही है? देखिए, आजाद समाज पार्टी लोगों के बीच में पहुंच रही है। एक तरफ वो दल हैं जो पैसों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मेहनत करने वाले दल हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज शिक्षा के नाम पे बाजारीकरण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्राइवेट स्कूल किस तरह से लोगों की खाल खींच रहे हैं। हर साल नया सिलेबस देते हैं, सिलेबस के लिए दुकान बताते हैं कि वहीं से किताबें मिलेगी, फीस अपने आप तय करते हैं। गरीब अभिभावक परेशान हैं, सरकार ने कोई सुध नहीं दी। अस्पतालों में किस तरह की चोर बाजारी हो रही है, गरीबों की जेब काटी जा रही है, ये भी किसी छिपाव नहीं है। थानों से लेकर सरकारी दफ्तरों में रोज अधिकारी कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं रिश्वत लेते हुए। जनता सड़कों पे आने को मजबूर है, सुसाइड कर रही है। किसान परेशान है, समय पे डीपी नहीं मिलता, समय पे जो है यूरिया नहीं मिलता और उसके दाम भी सरकार तय कर रही है और उसकी जो संख्या है उसमें भी कटौती कर रही है। चारों तरफ से बुरा हाल है। महंगाई तो एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, क्या गठबंधन भी एक मुद्दा रहेगा चुनाव में? जनता से गठबंधन हो जाए तो जनता बड़ी समझदार है। अखिलेश यादव के साथ आपकी फोटो वीडियो बहुत वायरल हो रही है, क्या लगता है, कुछ संभावनाएं बन रही है? मैं ये समझता हूँ कि आपका भी ध्यान जनता के मुद्दों पे कम है। मुझे अच्छा लगता अगर आप सरकार की नाकामी से जुड़े सवाल पूछते, मैं उन पे आपको बताता कि सरकार क्या करना चाहिए था। आप ये मुझे बताओ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, क्या पहलगांव हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हो गई तो क्या लगातार हमारे सेना के जवानों की जान नहीं जा रही है, कि शहादत नहीं हो रही है? बिहार के 3 लालों को शहादत जो है, इम्तियाज साहब को, राम प्रसाद बाबू को, मनीष कुमार को जो है 14 तारीख को गोली नहीं लगी क्या? तो ये कैसा सीज फायर? हम इतने कमजोर हो गए क्या? इतने मुट्ठी भर के देश से जो है डर बैठे हैं? सर, आप संसद में हैं, संसद सदस्य हैं, आप भी कुछ सुझाव दे सकते हैं जनता को। मैंने सुझाव भी दिया और मैंने विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की। हमने सरकार को कहा कि आज पूरा देश खड़ा है, रोज रोज सैनिकों के और बॉर्डर पर रहने वाले हमारे लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार को आतंकवाद का सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमारे समझौते तो अब अमेरिका में बैठे अमेरिका के नेता करा रहे। हम इतने कमजोर तो नहीं थे। हम तो तब भी कमजोर नहीं थे जब 20 साल पहले थे। अब तो हम आगे चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में डेलीगेशन जा रहा है, जिसमें बहुत राजनीति